मन रे सिमर सिमर हल साई हो मन रे सिमर सिमर हल साई राम भजन बिन सा जावे राम भजन बिन सा जावे से सब रे तमिलाई हो मन रे सिमर सिमर हल साई हो मन रे सिमर सिमर हल साई मन रे सिमर सिमर हलसाई राम भजन बिन सांसा जावे से सब रेत मिलाई। महाराज सभी जीवों को चेता रहे हैं, मन रे सिमर सिमर हलसाई। हलसाई किसे कहते हैं? आपकी भाषा है ना। हलसाई कहते हैं अति प्रेम से अति खुशी। भजन तो कर रहे सब, भजन में कितना प्रेम ला रहे हैं ये देखना पड़ेगा। प्रेम बिना सुखराम कहे राम गाय माँ गाय। अगर भजन में प्रेम नहीं है तो भजन करना और न करना दोनों बराबर। क्या चाहिए भजन में? प्रेम। परमात्मा को प्रेम चाहिए। भाव और प्रेम से ही भक्ति प्रगटती है, भक्ति आगे बढ़ती है। अब प्रेम है कहाँ? जब प्रेम की इतनी बातें आ रही है तो प्रेम गया कहाँ हमारा? हमारा प्रेम है परिवार में, हमारा प्रेम है कुटुंब में, हमारा प्रेम है जगत में। जैसो प्रेम जगत सूतेरो वैसो सायब सू लागे बे तो सुन तीरता बारन लागे नाव तुरत घट जागे बे। प्रेम कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता है, प्रेम हमारे भीतर है, मगर प्रेम हमारा बटा हुआ है। अब उसको एक और मोड़ो, कम से कम भजन के समय और किसी से कोई संबंध मत रखो। 2-3 घंटे आराम से एकांत में बैठो, वहाँ घर परिवार को मत लो। मन तो चाहेगा आप भजन ना करें, मन तो तरह तरह के आपके साथ खेल खेलेगा, मन तो कई विचार पैदा करेगा। आपको विचारों में जाना नहीं है। मन का हमारा संबंध कैसा है ये भी देख लो। वास्तव में मन क्या है? कबीर साहब कहते हैं, काल काल सब ही कहे काल न चीने को
सब ही कहे, काल न चीने को, जेती मन की कल्पना, से सब काल कुआय राम जी, से सब काल कुआय। हम काल 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 करते जाएंगे, काल से बाहर निकलना है, काल को जीतना है। काल क्या है? काल कहाँ है? किसे समझे? काल है, काल है हमारा मन। मन ही निरंजन काल कराला, ये मन ही निरंजन काल है। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हो न काल को मन वो चेतन अंचा शक्ति दोई। ये मन ही होन काल का एजेंट है जो हमारे साथ है। एक पल भी हमारी सुरती को दूर होने नहीं देता है। बहुत जगह हम देखते हैं मन जीते जगत जीते। अब उसको और दुरुस्ती करो, मन जीते काल को जीते। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, मन ही हमारा बैरी है। अब मन को थोड़ा अच्छी तरह से समझो, मन करता क्या है। आप सभी भजन करने वाले हो, आपको मन की पल पल की खबर है। कैसी खबर है? जब आप भजन करने बैठते हो तो एक तो भजन में लगता नहीं, लग जाता है तो थोड़ी देर में भाग जाता है, और अकेला नहीं भागता। जो सुरती हमारी नाम के साथ लगी हुई है वो सुरती को भी ले जाता। ऐसा नहीं है कि मन बुरे विचार ही लाता है, कभी कभी अच्छे विचार भी लाता है। कभी कभी हमारी काम की बातें भी हमको भजन में याद आती है और हम मन के तरफ ध्यान देते हैं। ध्यान कहाँ था हमारा? भजन में। और गया कहाँ? मन के साथ। यानी हमारा खेल बिगड़ दिया। वो नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है हम अमर लोग जाए, हमारी 84 कटे? अगर हम 84 से मुक्त हो गए तो मन की मृत्यु हो गई। वो क्या करेगा? वो कोई पेड़ के ऊपर, ये कोई जड़ी है पीली पीली से, आपने देखा होगा। उसको अपनी कोई ये नहीं है, पेड़ के आधार से वो पलती है, बढ़ती है। देखा क्या आपने? एक पीली पीली है ऐसे। हाँ, तो उसका अपना कुछ नहीं है, न उसको रूट है, न अपना कुछ स्वयं का वो पालन पोषण कर सकती है। और पेड़ के आधार से पेड़ पे रहते हुए उस पेड़ का ही अन्न रस लेती है और पेड़ को सुखाती है। नाम तो उसका याद नहीं आ रहा। ऐसी कोई एक वनस्पति है। ठीक मन का काम यही है। मन अपने आप में पंगु है। पंगु समझते हो? मन की कोई अपनी ताकत नहीं है। मन स्वयं कमजोर है, मन जड़ है। मगर हमारी ताकत से वो राज कर रहा है, हमारे ऊपर वो मन राज कर रहा है। कैसे? अब जब कोई अच्छी चीज खाने की इच्छा होती है, इच्छा कहाँ से पैदा हुई? मन से। अब मन ने केवल इच्छा कर दी। अब मन के जो अधीन है हमारी इंद्रियां, वो सब लग गई काम में। चलो, कोई मिठाई खाने की इच्छा है, मन ने इच्छा जाहिर कर दी, फिर हमारे हाथ, हमारा दिमाग, हमारी आंखें सब लग गई।
मिठाई की सामग्री जमाने और मिठाई बनाने, और मिठाई बनाने के बाद खाने वाली भी हमारी इंद्रिय ही है। स्वाद लेता है मन और फिर कहता है कि बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी अच्छी मिठाई बनी। और हम भी कहते हैं, हमको ये पता ही नहीं चलता है कि इच्छा किसने करी, हमने किसको खिलाया। वास्तव में हम आत्मा हैं, आत्मा के अंदर आनंद है, आत्मा सत्य है, आत्मा को कोई भौतिक सुखों की आवश्यकता नहीं है। ये सब के सब मन का ही किया धरा है, मगर मन अपने आप कोई कर नहीं सकता, वो हमारे द्वारा अपनी इच्छा पूरी करता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने मन के बारे में बहुत ही बढ़िया व्याख्या की है, बहुत ही लाजवाब उनका वो भजन है, आपने बहुत बार सुना होगा। हाथी है झूठो, है झूठो, कोई फेरे संत अपूठो, हाथी है झूठो, है झूठो। क्या कहा महाराज ने मन को? हाथी। हाथी इसलिए कहा कि वो ताकतवर है। हाथी के अंदर जैसी प्रचंड शक्ति रहती है, वैसे मन के अंदर भी प्रचंड शक्ति है, मगर हाथी में और मन में एक फर्क है, एक अंतर है। हाथी के अंदर स्वयं की ताकत है और मन के अंदर स्वयं की ताकत नहीं। इसलिए आगे क्या कहा उसको? हाथी तो है मगर झूठा है। हाथी तो है, झूठा है। मैं हमेशा प्रमाण देता हूं, मान लो हमारे साथ झगड़ा हो गया, मान लो समझने के लिए, और मरने मारने पर उतारू हो गए। अब मरने मारने का भाव आया मन को, मारेंगे हाथ से, तो मन ने तो केवल मारने की इच्छा, इतना क्रोध आया कि अब मार ही देंगे इसको, गाल पे 2-3 थप्पड़ लगाएंगे, ऐसी इच्छा मन ने करी। तो मन जाके मारता क्या? इंद्रियां मारती है। ये हाथ मन का मानता है कहना, मन इच्छा करके हाथ को आदेश देता है और पैर को कहता है तू वहां तक चल, और हाथ को कहता है तू मार। यानी अपने आप में वो स्वयं ताकतवर नहीं है, उनको ताकत देते हैं हम। कबीर साहब कहते हैं, मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, और ना खींचे कमान तो कहाँ लगेगा तीर। बहुत बड़ी बात है। भजन में मन इधर उधर भागता है तो उसे भागने दो, रोकने का प्रयास करो, लाने का प्रयास करो। अगर नहीं लाता है तो उसको वहीं छोड़ो। फिर क्या करो? वहां उनको सपोर्ट मत करो। वहां जो आपको दिखा रहा है, जो याद दिला रहा है, उसको आप भूल जाओ, आप भजन से हटो मत। आपको आश्चर्य लगेगा कि एक पल में मल वापस आ जाएगा। मन को भजन में लाने का यही उपाय है, उसके पीछे भागो मत। या तो आपके द्वारा वो रुक सकता है तो भजन में लगा के रखो, या वो भाग रहा है तो आपकी सुरती को उसके साथ में मत जोड़ो। और वो ये सब करेगा। भजन के समय में ये सारी बातें आपके साथ घट चुकी है और भी घटेगी, क्योंकि ये प्रमाण है। काम क्रोध लोभ मन लालच, पल पल आन सतावे, मेरे रामा पल पल आन सतावे। जे मैं भगत भगवत को थापू,
जे मैं भजन भगवत को थापू तो दूणा होया होया आवे माधोजी भगती कुण विद धारू माधोजी भगती कुण विद धारू ओ जुग सेंग फिरे मन आड़ो ओ जुग सेंग फिरे मन आड़ो किण किण कुम मारू मधोजी भगती कुण विद धारू। यहाँ जीवात्मा परमात्मा को प्रार्थना कर रही है। माधोजी नाम परमात्मा, वैसे तो माधोजी भगवान कृष्ण का नाम है और भगवान कृष्ण भी परमात्मा का ही नाम है। ये जीवात्मा पुकार रही है माधोजी भगति कुण विद धारू। क्या विधि का पता नहीं है, भेद का पता नहीं है? भेद का पता है, विधि का पता है, मगर हो नहीं रहा है। कहने में सुनने में बड़ा आसान लगता है, राम राम ही तो रटन करना है, मगर राम राम रटन करना इतना आसान नहीं है। जब हम रटन करने बैठते हैं तब पता चलता है। क्यों? वो इसलिए कि हमारे और परमात्मा के बीच में अपार बैरी है। शेष 88 घाट है, बैरी अनंत अपारा। शेष 88 घाट है, बैरी अनंत अपारा। के सुख देव तुम राखजो, तुई उतरू पारा। हे सुखदेव तुम ऊपर राखजो। हे सदगुरु जी महाराज, हे गुरुदेव, आप मुझ पर आपकी कृपा नित रखो, तभी मैं पार हो पाऊंगा। अन्यथा मन को रोकना, ये बैरियों को रोकना मेरे बस में नहीं है। कितने बैरी है? काम, क्रोध, लोभ, मन, लालच, ये सब बैरी है हमारे। ये हमको मोक्ष में जाने नहीं देते, ये परमात्मा को मिलने नहीं देते। काम, क्रोध, लोभ, मन, लालच पल पल आन सतावे। काम को जीता तो क्रोध आड़ा आता है, क्रोध को जीता तो लोभ आड़ा आता है, लोभ को जीता तो मोह आड़ा आता है। किस किस को मारे, किस किस को रोके? सबसे खतरनाक शत्रु इस विकार में है लोभ। क्यों संतों ने लोभ को ज्यादा खतरनाक कहा है? वैसे दिखने में तो लोभ कोई उतना बड़ा शत्रु होगा ये जान नहीं पड़ता है, मगर संतों ने सबसे ज्यादा खतरनाक शत्रु किसी को माना है तो लोभ को माना। क्यों? काम है, काम का अंत होता है। काम यानी मन की अनेक प्रकार की कामनाएं। हमारे मन में कामनाएं उठती है, इसको सबको काम कहा है। मन की कल्पनाओं को काम कहा है। काम पर विजय पा सकते हैं, क्रोध पर विजय पाया जाता है। किसी के ऊपर बहुत क्रोध आता है, अगर क्रोध में हम उनको चोट पहुंचाते हैं, उनको मार देते हैं, तो फिर क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध का आहार उसको अगर दे दिया, बहुत क्रोध आया और मार दिए, तो वो क्रोध चला जाता है।
मोह का भी अंत है, मगर लोभ का अंत नहीं है। यानी हमारा जो मन है ये कहाँ पर संतुष्ट होगा इसका कोई अता पता नहीं है। इसको कितनी दौलत चाहिए, कितना धन चाहिए, कब ये तृप्त होगा ये कोई कह नहीं सकता। गरीब था, अपना स्वयं का मकान नहीं था, पैसा पैसा जोड़ के स्वयं का मकान बना लिया, वहां भी उसे संतोष नहीं है। छोटा था तो बड़े की आशा करता है, छोटी दुकान थी तो बड़ी दुकान की आशा करता है। 2-3 एकड़ जमीन थी तो 10, 20, 50 एकड़ की जमीन करता है। एक पैसा नहीं था, 2, 4, 5 लाख रुपए जमा हो गए तो करोड़ों की बात करता है। अब करोड़ों आ गए तो अब्जों की चाहना करता है। अब अब्जों रुपए आने पर भी उस लोभी को पूछो कि आप इसमें संतुष्ट हो तो वो कहेगा नहीं, अभी तो मुझे राजा बनना है, फिर कहेगा बादशाह बनना है, फिर कहेगा इंद्रपद चाहिए। लोभ का अंत नहीं। एक राजा के यहाँ सुबह से नगरी के सारे लोग भाग भाग के जा रहे थे। वहां पे बहुत भीड़ हो रही थी और भीड़ होने का कारण भी वैसा था। ये कोई साधु भिक्षा पात्र लेके राजा के भवन में गया और राजा ने अपने खजांची को कहा कि ये साधु जो चाहता है उतना धन इसे दे दो। जब राजा ने उस साधु को पूछा, बाबा जी क्या चाहते हो, तो उसने कहा मेरा ये भिक्षा पात्र है, अब इसको आप किसी से भी भर दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। राजा ने कहा किसी से क्यों भरे, हमारे पास क्या कमी है, बोलो, सोना चाहिए कि हीरे चाहिए कि मोती चाहिए। साधु ने कहा महाराज आपकी जो इच्छा हो उससे इस भिक्षा पात्र को भर दो। अब राजा ने खजांची को कहा कि इसको सोने से इसके भिक्षा पात्रों को भर दो। और सोना राजा के आदेश से उस खजांची ने कैशियर को, खजांची नहीं समझे होंगे तो, जैसे जैसे वो भिक्षा पात्र में सोना डालता गया वो भिक्षा पात्र भरे ही नहीं। जितना सोना था राजा के तिजोरी में पूरा खत्म। भागते भागते गया, महाराज आपने कहा था उनका भिक्षा पात्र सोने से भरने को, सारा सोना मैंने डाल दिया, वो भर ही नहीं रहा है, और क्या है हमारे पास सब दे दो। और भी थे, अब राजा के पास क्या कमी है, मगर बात वहीं के वहीं, कुछ भी उसमें डाले तो वो भरता ही नहीं था। फिर नगरी में जितने लोगों के पास धन था, सोना था, सब बुलाया राजा ने और सबके सब उसमें डालते गए, फिर भी वो भिक्षा पात्र भर नहीं रहा था। आखिर थक हार के राजा ने उस साधु महात्मा को कहा कि भाई क्या बात है, हमने तो सब कुछ इसमें डाल दिया फिर भी ये भर नहीं रहा, इसका राज क्या है। साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजा जी आपने देखा नहीं है मेरे भिक्षा पात्र को, अगर देखते तो आपको पता चलता, और आप मेरी शर्त स्वीकार नहीं करते। ये भिक्षा पात्र है इंसान की मुंडी, मस्तक, ये खोपड़ी इंसान की खोपड़ी है। इंसान की खोपड़ी ऐसी विलक्षण बनाई है परमात्मा ने, इसमें कितना भी डाले तो कम ही है। वो कभी नहीं कहेगा कि अब पर्याप्त है,
तो लोभ का अंत नहीं, और हमारे अंदर ये सब विकार है, और ये विकार बीच बीच में भक्ति में बाधा बनते हैं। काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे, जे मैं भजन भगवत को थापू तो दूना होए आवे। क्या होता है? दूना। दूना नाम दुगना। ऐसे बैठे रहने से जो ये विकार हमको सताते हैं, उससे दुगना जब भजन में बैठते हैं तब सताते हैं। देख लो आप, इसको आप मार्क करो। जब भजन में बैठेंगे, ये जो हमारे बैरी है, हम बैठे, अब कुछ काम नहीं है, आराम कर रहे हैं, तब वो उतना नहीं सताएंगे जितना भजन में बैठने पर सताते। भजन में बैठे ही बैठे कि उसके चले कुछ न कुछ विचारों में हमको ऐसा उलझा देगा, ऐसा उलझा देगा कि हमारी लगी हुई सुरती वहाँ विचारों में चली जाएगी, और मन यही चाहता है कि हम भजन ना करें। तो ये भजन के लिए आपको विशेष तौर पर महाराज ने चेताया है। मन रे सिमर सिमर हलसाई, अति प्रेम से पूरी जान उसमें लगा दो, सजगता से करो। सजगता यानी चेतन होके करो। क्या भीतर में हो रहा है भजन करने के बाद, इसको सूरत से देखो, अंदर में निर्ति से उसको परखो, कहाँ क्या हो रहा है। और सालों से भजन कर रहे हो, कहीं भीतर में कुछ नहीं हो रहा है, तो जो जानकार है उनको पूछो। पूछने में भलाई है, नहीं तो हम कर रहे हैं और बात बन नहीं रही है। बाकी और कोई भी क्षेत्र में जब हम करते हैं, कोई भी, अब मान लो बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, अब 6 महीने 12 महीने हो गए धंधा कर रहे हैं और कुछ पैसा हाथ नहीं आ रहा है, तो हम सोचते कि नहीं वो धंधे के बारे में कि ये घाटा वाला धंधा हमको बदलाना पड़ेगा, या कुछ न कुछ यहाँ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि जो पैसा आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। और भी खेती किसानी करने वाले, वो भी साल भर मेहनत करते हैं, जब कुछ हाथ नहीं आता है तो वो भी सोचते हैं कहाँ गड़बड़ हुई, कोई बीज तो गलत नहीं हुआ, कहीं हमारी मेहनत तो कम नहीं हो गई, कहीं पानी तो कम नहीं हुआ। जब हम संसार के सब बातों में सोच विचार करते हैं, तो भजन के बारे में क्यों नहीं सोचे? सालों से भजन कर रहे, बात नहीं हो रही है, क्या राम राम करते रहना बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए, भीतर में कुछ होना नहीं है? ये जो संतों ने स्थान स्थान पर अनुभव बताया है, ये होना चाहिए कि नहीं? ये होगा जब उसमें आपका प्रेम लगेगा। प्रेम जहाँ हर आप है, नेम जहाँ गुण होय, अकबक जहाँ सुख राम कहे, ब्रह्म कहावे सोय राम जी, ब्रह्म कहावे सोय। पूरा ज्ञान खुला कर दिया संतों ने। क्या कह रहे? प्रेम जहां हर आप है, प्रेम ही परमात्मा है। जिसके घट में प्रेम प्रगट गया, मानो वो शब्द प्रगट गया। जब उर केवल प्रेम प्रकाशे, एक दिवस भर ढील न पासे, दुर्लभ प्रेम वो आवे नाही, तब लगनावन जाने भाई। दुर्लभ प्रेम,
ये भक्ति में प्रेम लगना बड़ी दुर्लभ बात है, और ये दुर्लभ बात अगर आपके साथ हो रही है तो उसी पल, उसी समय में आपके घट में नाम की जागृति हो जाएगी। दुर्लभ प्रेम वो जाने नाही, तब लग नावन जाने कोई। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे। प्रेम जगना, इसका मतलब परमात्मा का नाम आपके भीतर में प्रकट हो जाना। तो प्रेम लगाओ। कहते हैं कि एक कोई मुल्ला, अब वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं मुसलमान लोग, और जहाँ उनका समय होता है वहीं वो प्रार्थना कर लेते हैं। प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं। अब ऐसे ही रास्ते में एक जगह कहीं अजान की आवाज़ आई और वो उसके कान पे पड़ी, तो तुरंत अपनी चादर बिछा दी और वहाँ वो नमाज पढ़ने लगे। अब इतने में एक लड़की भागते भागते वहाँ से वो चादर पे पैर दे के चली गई। थोड़ा तो एहसास उसको भी लगा और बड़ा गुस्सा आया। बुलाया वापस, और लड़की इधर आओ, आप देखती नहीं हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और तुम नमाज की चादर पे पैर रख के आगे जा रही हो, क्या तुम अंधी हो? लड़की ने कहा, क्षमा करें मौला जी, मुझसे गलती हो गई। मगर एक बात बताओ, ये आपकी नमाज कैसी? अब मैं तो उस लड़के से मिलने जा रही थी जिस लड़के से मैं प्रेम करती हूँ, और प्रेम में मैं सुध-बुध खो बैठी और उसके मिलने के लिए भागी भागी जा रही थी। इस वजह से तुम्हारी चादर पे मेरे पैर पड़ गए। मगर तुम अल्लाह से कैसा प्रेम कर रहे हो? तुमको मैं दिखी कैसे? यानी तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। अगर तुम सचमुच प्रेम करते, जब एक सामान्य प्रेम में मैं आंधी हो गई और तुम तो अल्लाह से प्रेम कर रहे थे, तुमको भी मैं दिखनी नहीं चाहिए थी, मगर ये दिख गई। मतलब ये है कि भजन में हमको इतना प्रेम करना पड़ेगा, तभी काम जमेगा। मन रे सिमर सिमर